हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल 8.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे, आज हम 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन पर जा रहे हैं, है ना। इसके अंदर हम प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं और बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि प्रूफ होंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एलएचएस होता है, इसको आरएचएस के प्रूव करना होता है ओनली। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कहता है, इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। आरएचएस को हम नहीं देखेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको हम लिखेंगे इसी की फॉर्म में, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस होगा 2 कॉसेक और कॉट के। अब हमें दिखता है कि इसके अंदर में हमें कॉस थीटा पर जाना है। कॉस थीटा पर जाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस पूरी आइडेंटिटी को कन्वर्ट करेंगे। देखो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 अपॉन में साइन और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। ये तो मल्टीप्लायर है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे इस वाले पार्ट को। तो ये हो जाएगा 2 साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 को कॉस से कराएंगे तो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर था हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें दिखता है क्या कि नीचे जो टर्म है वो सेम है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम लेते तो सेम नहीं होता तो हम करते इसको एलसीएम लेते तो ऊपर वाली टर्म भी सेम आ जाएगी 1 प्लस में साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। अच्छा, ये जो टर्म है, ये टर्म दिखती है हमें क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 a है और कॉस b है। ठीक है, तो हम इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस और 1 माइनस का कॉस, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी तो ये स्क्वायर ही बनता है होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये दिखता है क्या कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। ऊपर क्या था हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा और दूसरा था हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो कट जाएगी, तो हमें मिलेगा क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया और एलएचएस आ गया। एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि कॉस ए 1 प्लस में साइन ए और प्लस में 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस है। हमें इसको प्रूव करना है 2 सेक ए से। प्रूव करते हैं देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर सेम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं पहले 1 प्लस का साइन ए और कॉस है। 1 प्लस का साइन ए तो अवेलेबल है, कॉस है अवेलेबल नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अवेलेबल है, 1 प्लस में साइन नहीं है तो 1 प्लस में साइन ए से मल्टीप्लाई। अब यहां दिखता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए, ठीक है, क्योंकि साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही आएगा। नीचे क्या था 1 प्लस में साइन ए और कॉस है। हमारी एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर के 1 बनाएंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस में साइन है और कॉस है। अब ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस का साइन है अपॉन में कॉस है। 2 से 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, नीचे क्या बच रहा है हमारे पास में कॉस ए और 1 प्लस का साइन, ठीक है। तो अब ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 2 कॉस है। हम जानते हैं क्या 1 अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, तो 2 कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेक ए, ठीक है। ऊपर आइडेंटिटी में देखते हैं ई मैच करना था, हाँ ये मैच करना था, तो हम इसको लिख देते हैं LHS इक्वल हो गया आपके RHS के। हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर में आपको जिसमें भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना कि भाई इस आइडेंटिटी के अंदर हमने ऐसा क्या कर दिया जो सॉल्व नहीं हुआ, या सॉल्व आपने कैसे किया सर कि हमें समझ में नहीं आया, तो बता देना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में, क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो CBSE के अंदर में हाफ ईयरली के अंदर में क्वेश्चन जो आता है वो बुक से आता है, ठीक है, या तो वो एग्जाम्पल से आएगा या तो कोई इसमें से एक क्वेश्चन होगा, और शायद जो क्वेश्चन इसमें होगा वो क्वेश्चन यही वाला होगा, ठीक है, देखने के लिए मिलेगा आपको। tan थीटा दे रखा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cot थीटा प्लस में cot थीटा 1 माइनस का tan थीटा इक्वल है 1 प्लस का sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमें जाना है sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। sec थीटा का मतलब होता है cos थीटा 1 अपॉन में cos थीटा, cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन में sin थीटा। तो हम इस वाली पूरी टर्म को sin थीटा से sin थीटा और cos थीटा की टर्म में लिख लेते हैं, जब अगर हमारे लिए यहाँ पर आसानी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, 1 माइनस का cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ऐसे इस साइड पर भी लिखेंगे cot थीटा को लिखेंगे cos अपॉन में sin, और इधर लिखेंगे 1 माइनस का sin अपॉन में cos, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर में प्लस का साइन लगा करके इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ऊपर हमारे पास में क्या था sin अपॉन में cos, और इधर वाले में क्या था cos अपॉन में sin। अब ये पूरी टर्म हो जाती है रेसिप्रोकल, या तो रेसिप्रोकल कर लो या फिर ये वाली टर्म का ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा दो, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब ये साइन को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस साइन माइनस कॉस, ठीक है। प्लस में इस वाले का भी सब में से करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, या साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो इस वाली टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास में देखो यहाँ पर माइनस का कॉस है, यहाँ प्लस का कॉस है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। तो भाई हम एलसीएम लेंगे कैसे? एलसीएम लेने के लिए हमें टर्म तो सेम चाहिए, तो हम यहाँ आते हैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस साइन माइनस कॉस।
अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन, और ये हो जाएगा आपके पास में साइन माइनस का कॉस। ठीक है, अब साइन प्लस का आ गया, माइनस का कॉस आ गया। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एलसीएम लेंगे तो कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन हो जाएगा और साइन माइनस कॉस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? देखो यहाँ कॉस, देखो साइन माइनस कॉस तो दोनों के पास सेम है, तो एक ही बार लिख दिया। इसके पास कॉस अवेलेबल है, साइन नहीं अवेलेबल है। हम एलसीएम तो लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं, जिसके पास जो अवेलेबल नहीं होता उसको उतार देते हैं। भाई एलसीएम तो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर में भी ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म के अंदर में कॉस है, साइन माइनस कॉस है, पर क्या नहीं है, साइन नहीं है। तो साइन से मल्टीप्लाई तो साइन क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है, कॉस अवेलेबल नहीं है, तो कॉस क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऊपर जो टर्म दिख रही है वो दिख रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इसके साथ में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन माइनस का कॉस, साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में साइन मल्टीप्लाई कॉस। ठीक है, अब इधर लिखेंगे हम कॉस और साइन मल्टीप्लाई है, और हमारे पास में क्या था, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म सेम डिग्री काट देंगे, हमें ऊपर मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिलेगा, प्लस में साइन मल्टीप्लाई कॉस। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे, हमारे पास क्या था, कॉस और साइन था। ठीक है, और इस वाली टर्म के नीचे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या, कॉस और साइन। नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि भाई ये कैसे स्क्वायर कैसे बना दिया। हम इस वाली टर्म को यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर की साइड पर यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस मल्टीप्लाई साइन और प्लस में साइन कॉस अपॉन में कॉस और साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई है, ये वाला यार को कैंसिल करेगा तो अपन आएगा 1 अपॉन में कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस इक्वल टू सेक और 1 अपॉन में साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस सेक। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर में यही सॉल्व करना था। ये हो गया LHS इक्वल हो गया RHS के, हैंस प्रूफ। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कहता है क्या, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। अब इस वाली टर्म के अंदर में हमें जाना क्या है, पूरी टर्म के अंदर में देखो यहाँ पर 1 माइनस का कॉस ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए। यदि मैं इस टर्म को, पूरी टर्म को कॉस के बराबर कर दूं तो काम बनेगा, क्योंकि सेक ए को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस ए में। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस इक्वल, इसको भी साइन स्क्वायर ए को भी लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब इस वाली टर्म के अंदर हम पहले एलसीएम को सॉल्व कराते हैं, कॉस प्लस में 1 अपॉन में कॉस और 1 अपॉन में कॉस। ठीक है, ये कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, कॉस प्लस में 1 आ गया। इस वाली इक्वेशन के अंदर में देखते हैं, तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो मतलब मैं इसको क्या देख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 प्लस में कॉस और 1 माइनस का कॉस, और अपन में क्या था, 1 माइनस का कॉस।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस आएगा यहाँ पर। ऊपर यहाँ पर भी यही आ रहा है, कॉस प्लस का 1 मतलब 1 प्लस का कॉस इक्वल है 1 प्लस के कॉस के। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, LHS इक्वल हो जाता है RHS के। मैंने जगह भी छोड़ी थी कम इसीलिए, ठीक है। ये हैंस प्रूफ हम कर चुके हैं। कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन हम करेंगे। 5वें क्वेश्चन के अंदर में थोड़ी आइडेंटिटी अच्छी है, आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ कॉसेक और कॉट में जाना है। कॉसेक और कॉट में जाने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी के अंदर में हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि कॉट के अंदर जाने के लिए या तो मैं इसको tan के बराबर लेकर आऊँ, ठीक है। किसके बराबर लेकर आऊँ? tan के बराबर लेकर आऊँ या कॉट के बराबर लेकर आऊँ। मुझे तो कंडीशन में करना ही पड़ेगा। अब cos a को मैं कॉट के बराबर में लेकर जा सकता हूँ, कंडीशंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पूरी टर्म को ना साइन से डिवाइड कराता हूँ। तो cos a डिवाइड कराऊंगा साइन से, माइनस का साइन a, इसको भी डिवाइड कराऊंगा साइन a से। पूरी टर्म को करा रहा हूँ 1 अपॉन में साइन अपॉन में cos a अपॉन में साइन a प्लस का साइन a अपॉन में साइन a माइनस का 1 अपॉन में साइन a, ठीक है। नीचे भी करा दिया और ऊपर भी करा दिया। अच्छा नीचे ऊपर देखते हैं तो क्या मिलता है? cos a अपॉन में sin a इक्वल टू क्या होता है? cot a माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन में sin इक्वल टू cos a, ठीक है। ये हमें आता है यहाँ। फिर इसके बाद में हम नीचे देखते हैं तो cos a अपॉन में sin a इक्वल टू cot a प्लस में 1 माइनस का cos a। अब देखो टर्म्स तो आ गई है cosec और cot में, और हमें जाना भी cosec और cot में ही है। तो इस वाली टर्म्स के अंदर में हम आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में देखते हैं, इसके अंदर में और क्या कर सकते हैं हम। अब देखो cot a प्लस में cosec a है ना, एक साथ लिख सकते हैं हम इसे। तो ये लिख देते हैं हम cot a प्लस में cosec a माइनस का 1, और इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे cot a माइनस cosec a प्लस का 1। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं भाई? देखो हमने पता है ना cosec cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर a, ये एक आइडेंटिटी है। तो अब ये cot इधर 1 इधर ही रहेगा, तो cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह पर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ सॉल्व करते हैं इक्वल की, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस का cosec स्क्वायर a प्लस माइनस का माइनस कॉट स्क्वायर a। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और नीचे वाली आइडेंटिटी को ऐसे रहने देते हैं cot a माइनस का cosec a प्लस का 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से। तो हमारे पास में क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ले सकते हैं, ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? cot a प्लस cosec माइनस cosec प्लस cot और cosec माइनस cot के डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec प्लस 1 के। अच्छा ठीक है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर में हम cot a को हम कॉमन ले लेते हैं, cot a प्लस cosec a को। जैसे हम कॉमन लेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, ठीक है। अब cot a को हम कॉमन लेते हैं, cot a प्लस cosec a, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? ये cot a प्लस cosec 1, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपके पास में
कॉस सेक माइनस कॉट के। ठीक है, तो हम इसको इस माइनस के को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, प्लस का आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का, ये माइनस का कॉस सेक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉट ए माइनस का कॉस सेक ए प्लस का 1। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाली लाइन में हम सॉल्व करते हैं इसे, इधर में खत्म हो जाएगा। अब कॉट ए प्लस में कॉस सेक ए, हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का कॉस सेक और प्लस का कॉट। ठीक है, और हमारे पास में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉस सेक ए प्लस का 1। ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट होगा, जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो हमें बचता क्या है, कॉट ए प्लस में कॉस सेक ए। ठीक है, और यही हमारा आंसर है कि हमें यही तो प्रूफ करना था, कॉस सेक ए प्लस में कॉट ए। तो ये RHS इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस का साइन ए, भाई रूट के अंदर में तो रेसिप्रोकल करवाते हैं पहले। 1 प्लस में साइन ए रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज 1 माइनस का साइन ए, इसको रैशनलाइज कराओ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। इसको जैसे कराएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इधर क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस का साइन का होल स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करने की जरूरत क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। इस वाले से ये वाला रूट कैंसिल, इस वाले से ये वाला रूट कैंसिल, दोनों के रूट कैंसिल हुए। तो हमारे पास आता है क्या है, 1 प्लस का साइन अपॉन में कॉस। अब हमें करना क्या था, इसको देख लेते हैं। सॉल्व करने से सेक ए प्लस में tan है, तो 1 प्लस में कॉस इक्वल टू सेक और साइन अपॉन में कॉस इक्वल टू tan। ये प्रूव हो चुका है आपके साथ। आंसर LHS इक्वल हो गया RHS प्रूव। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूबिक थीटा 2 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल है आपके tan थीटा के। क्यूबिक है, हमने तो स्क्वायर तक की आइडेंटिटी पढ़ी है, तो स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे चले जाएंगे इसको। तो हम साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, साइन कॉमन आ गया तो 1 माइनस का मिलेगा आपको क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस को भी निकाल लेते हैं। कॉस को निकाल लिया तो मिलेगा क्या हमारे पास में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाली आइडेंटिटी को अभी हम छोड़ देते हैं, तो ऊपर तो ऐसे रहेगा साइन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाली आइडेंटिटी को फर्दर सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा, पहले ऊपर वाली आइडेंटिटी को लिखते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
-1, माइनस से ये वाला कटेगा तो 1 माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये वाला कैंसिल आउट कर देंगे तो मिलेगा क्या अपन को, साइन अपॉन में कॉस। हमें क्या करना था प्रूफ, हमें करना था tan प्रूफ, तो ये tan के प्रूफ ही होता है, तो LHS RHS के प्रूफ हो गया इक्वल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। इसके अंदर हमें करना क्या है कि 7 tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a लेकर आना है। इसको सॉल्व करते हैं। साइन a प्लस में cos a मतलब a स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस में cos a स्क्वायर a प्लस में 2 साइन और cos a। ऐसे ही इस वाले में भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a प्लस में 2, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर cos a और sec a। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 कॉमन कैसे निकालूं जिससे मेरा बन जाए, तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस में cos sec स्क्वायर a प्लस में 2 साइन मल्टीप्लाई 1 बाई में cos sec ओ 1 बाई में साइन, क्योंकि cos sec को 1 बाई में साइन लिख सकता हूँ, तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन। ऐसे ही यहाँ करते हैं cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a प्लस में 2 cos मल्टीप्लाई 1 अपॉन में cos से cos कैंसिल, तो 2 और 2 4 और साइन स्क्वायर और प्लस में cos स्क्वायर, ये देखते के साथ तो मेरे पास एक नंबर हो रहा था, तो 1 प्लस में 4 तो आ गया मेरे पास में। बचता है क्या मेरे पास में cos स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर, तो ये हो गया 5। cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस का क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर cot स्क्वायर, cot स्क्वायर को लिख सकता हूँ मुझे जाना है सॉरी cot नहीं है sec स्क्वायर, वही तो कह रहा मैंने कहा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस का tan स्क्वायर। ठीक है, मम्मी आ गई, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7 प्लस में cot स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर। ठीक है, आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद में 10th क्वेश्चन रह जाएगा, 10th को भी सॉल्व कर देंगे अभी हम। ठीक है, पहले 9th को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। cos a माइनस का साइन a और sec a माइनस का cos a, 1 अपॉन में tan 1 प्लस में cot जाना है हमें, तो हम cos a को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, क्योंकि मुझे साइन अपॉन में cos आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। माइनस का साइन a, sec को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos माइनस का cos। अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा इधर वाला 1 अपॉन में cos है ना, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मानते हैं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर a, और 1 माइनस का cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर a।
ठीक है, यहाँ साइन ए और यहाँ पर कॉस ए। इस वाले से इस वाले का एक कॉस उड़ेगा तो कॉस बचेगा, इस वाले का इस वाले से साइन उड़ेगा तो साइन बचेगा, नीचे क्या आएगा कॉस और साइन। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो LHS आ रहा था वो आ रहा था कॉस मल्टीप्लाई साइन तक। अच्छा, इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व नहीं कर सकते, आगे भी इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको यहाँ पर छोड़ भी देते तो काम हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं बनेगा। हम इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसको RHS वाली साइड को, RHS वाली साइड को हम देखेंगे। तो RHS वाली साइड को हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, अभी क्या करते हैं छोड़ते हैं, इस वाली साइड को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। कहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए काट देंगे तो काम बेकार हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस। अब हम RHS वाली साइड को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a वाली को। ठीक है, हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे RHS, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस और प्लस में cot को लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास में कॉस मल्टीप्लाई साइन और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली टर्म्स को देखें, पहले वाली टर्म्स के अंदर में हम देखेंगे तो हमें मिल रहा था क्या, पहले वाली टर्म्स के अंदर में हम जो देख रहे थे तो हमें मिल रहा था क्या, सिर्फ इस वाली टर्म के अंदर में हमें मिल रहा था क्या, एक से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कॉस ए मिल रहा था। इस वाली टर्म्स के अंदर में देख रहे थे तो हमें मिल रहा था साइन ए, तो ये वाली टर्म में हमें मिल रहा था कॉस मल्टीप्लाई साइन। इधर भी देख रहे हैं तो हमें मिल रहा क्या है, कहाँ गया ये रहा। इस वाली टर्म के अंदर में भी देख रहे थे हमें मिल रहा क्या है, सिर्फ यही मिल रहा है क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई साइन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई साइन। तो मैं कह सकता हूँ ये LHS है और ये RHS है, ये हैंस प्रूफ हो गए। क्या हुआ हैंस प्रूफ, सेपरेटली प्रूफ करना होगा क्वेश्चन के अंदर में, मैंने देखा नहीं, क्या पता शायद LHS और RHS को दोनों को अलग अलग प्रूफ करना हो, क्वेश्चन के अंदर में देखा नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। एक बार देख लेना क्वेश्चन के अंदर में LHS और RHS को इक्वली प्रूफ, अलग अलग प्रूफ करना था क्या, ठीक है, बुक के अंदर में मेंशन कर रखा हुआ। आज तक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, जिसको हम करते हैं सॉल्व। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर में हम देखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास में, cot हो सकता है, नहीं sec होगा। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, हमें तो tan की टर्म में जाना है, चलो ठीक है tan की टर्म में चले जाते हैं। tan की टर्म में जाने के लिए हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए को लिख सकता है 1 प्लस में 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए के, तो काम हो जाएगा हमारे पास में। इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, ऊपर क्या था 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ये तो सॉल्व हो गया, ये वाले से ज़्यादा कैंसिल होगा, ऊपर चले जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये tan स्क्वायर ए कैसे सॉल्व हो गया, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला पॉइंट तो सॉल्व हो गया यहाँ तक, पर इसको कह रहा है कि इसके बराबर प्रूफ करो, चलो इसको भी करते हैं। 1 माइनस का tan का होल स्क्वायर और 1 में क्या है 1 माइनस का cot, 1 माइनस का cot क्या
स्क्वायर। अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को। तो मैं कह सकता हूँ क्या, 1 प्लस का tan का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में क्या, 1 माइनस 1/tan। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, tan माइनस का 1/tan का होल स्क्वायर और 1 प्लस में tan का होल स्क्वायर। सॉरी यार, यहाँ पर तो माइनस है, मैंने वही देखा साइन कैसे चेंज हो रहा है, इसके अंदर में इसको माइनस करना पड़ेगा। इस वाले में भी इसको माइनस कर देते हैं, साइन का कुछ गड़बड़ आ रहा था, मैंने कहा कैसे नहीं कट रहा, कटेगा क्यों नहीं, ठीक है। अब ये वाला भी साइन हम यहाँ पर से चेंज करते हैं इसको। अब ये tan स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई tan का स्क्वायर अपॉन में tan माइनस का 1। जब इसको भी माइनस पे कर देते हैं ना, इसको भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब जाकर के बन जाएगा। इस वाली लाइन को पहले दोबारा से कर लेते हैं सॉल्व, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाएगा हमारा। इसको हम दोबारा से सॉल्व कर रहे थे, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का tan प्लस का 1 अपॉन में tan इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या था 1 माइनस का tan का होल स्क्वायर। तो मेरा काम बन गया, कैसे अभी दिखाता हूँ, 1 माइनस का tan का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस का tan ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा था, मल्टीप्लाई माइनस का tan का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, माइनस का tan प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ये वाले से वाला कैंसिल हो गया और बचेगा क्या, माइनस tan का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो आपका प्लस का ही हो जाएगा, तो tan स्क्वायर हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर। LHS इसके इक्वल हो गया RHS के। हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटेड हो गया। थैंक यू।